हाय एवरीवन, माय नेम इज़ कृतिका। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मेरे चेहरे पे एक्स्ट्रा खुशी नज़र आ रही होगी, एक्स्ट्रा ग्लो नज़र आ रहा होगा, बैकग्राउंड चेंज नज़र आ रहा होगा बिकॉज आई एम इन इंदौर। घर पे आई हुई हूँ मैं, वर्क फ्रॉम होम मिल गया मुझे थैंकफुली। थोड़े हफ्ते के लिए, मतलब एक हफ्ते के लिए ही हूँ, उसके बाद बैक टू नॉर्मल पुणे वाली ज़िंदगी। बट अभी यहाँ हूँ एंड आई एम सिटिंग इन माई पेरेंट्स रूम क्योंकि यहाँ लाइटिंग बहुत ज़्यादा अच्छी आती है। ऑल्सो मैंने पुराने कहानी में स्टोरी टाइम वीडियो में तुम लोगों से पूछा था कि मुझे क्रिंज टॉक वीडियो बनानी है तो किस बारे में बनानी चाहिए, क्या बातें करनी चाहिए, जैसे मुझे बड़ा ज्ञान है। तो तुम लोगों ने कहा कि फेक फ्रेंड्स के ऊपर बनाओ, मैनिपुलेटिव लोगों के ऊपर बनाओ, कॉलेज लाइफ के ऊपर बनाओ, और ज़िंदगी में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, पेरेंट्स का ट्रस्ट टूट गया तो उसके ऊपर बनाओ। देखो, तुमने मेरी बहुत कहानियाँ सुनी है मेरी ज़िंदगी की। ऑलमोस्ट आई थिंक तुम्हें 60% बातें तो पता है, जो 40% नहीं पता है, क्योंकि मैं वो 60% इसलिए शेयर कर पा रही हूँ बिकॉज दो 60% डो नॉट अफेक्ट मी एनी मोर। वो 40% पार्ट ऐसा है दैट रियली मेक्स मी क्राई इवन नाउ, सो आई डोंट टॉक अबाउट दैट एंड आई थिंक समडे आई विल बी कंफर्टेबल इनफ टू टॉक अबाउट ऑल ऑफ दैट। तो उसके पे भी स्टोरी टाइम बना के छोड़ दूंगी उसको भी। दिस इज जस्ट मी ट्रॉमा डंपिंग। एनीवेज, तो मेरी ज़िंदगी की तुम्हें 60% कहानियाँ पता है एंड वो 60% कहानियाँ देख के तुम्हें ऐसा लगता तो नहीं है कि ये इंसान ऐसा इंसान है जिसने अपनी ज़िंदगी में कोई अच्छे डिसीजंस लिए हैं, या इसकी ज़िंदगी से हमें इंस्पायर होना चाहिए, या इसने जो किया वो हमें करना चाहिए। करेक्ट नहीं लगता है ना, लगना भी नहीं चाहिए। गुड। एंड वॉट आई फील इज़ कि कैमरा के सामने ज्ञान देना बहुत ही आसान चीज़ है। Sitting here and telling everyone you should do this, you should not do that, you should do that, you should not do this, बहुत ही ज़्यादा आसान है। लेकिन क्या जब मैं उस सिचुएशन में थी मैंने वो चीज़ें करी? नहीं करी। लेकिन क्या जब आप उस सिचुएशन में आपका दिमाग चलेगा कि आप वो करो? नहीं चलता है भाई। एवरीवन हैज़ देयर ओन वे ऑफ डीलिंग विथ थिंग्स। एवरीवन शुड डील विथ थिंग्स ऑन देयर ओन। यू कैन गेट इंस्पायर्ड, यू कैन अंडरस्टैंड कि अच्छा उसने ऐसा किया था एंड सिमिलर सिचुएशन इज हैपनिंग विथ मी, सो आई कैन डू दिस और डू दैट, टेक अ स्टैंड फॉर योर सेल्फ और दिस एंड दैट। थोड़ी बहुत चीज़ें आप कर सकते हो, बट आई थिंक इट्स वेरी अनफेयर टू आस्क समवन टू एक्ट अ सर्टन वे और टेल समवन टू फॉलो सर्टन। मेरे से थोड़ा ऐसे ईगोस्टिक बातें नहीं होती है। बट तो मैं आपने सोचा कि अब ऐसा तो नहीं है कि मैं अपनी क्रिंज टॉक्स करना बंद कर दूंगी, है ना, और ऐसा भी नहीं है कि अब मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी के बारे में नहीं बताऊं। तो मैंने क्या सोचा कि तुमने मेरी ज़िंदगी की कहानियाँ बहुत सुनी है, लेकिन मेरी ज़िंदगी की कहानी नहीं सुनी तुमने। और क्या तुम ये कहानी सुन के बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर हो जाओगे? क्या तुम ये कहानी सुन के बहुत ही ज़्यादा तुम्हें इंसाइट मिल जाएगी कि ज़िंदगी कैसी जीनी चाहिए? क्या मैं बहुत ही ज़्यादा एक सक्सेस के मुकाम पे पहुंच गई हूँ कि मैं इस लायक बन गई हूँ कि मुझे अपनी ज़िंदगी की कहानी लोगों के साथ बांटनी चाहिए? लेकिन क्या ये कहानी एंटरटेनिंग होने वाली है? ऑब्वियसली, इसीलिए तो चैनल बना है, इसीलिए तो मौज हो रही है। तो विदाउट गेटिंग लाइक फालतू की बकवासों में, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। एंड एंड में एक बात और बताऊंगी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। पहले कहानी सुनाती हूँ तुम्हें अपनी ज़िंदगी की। तो कहानी शुरू होती है 1999 में। 10th जुलाई 1999 इज़ द डे व्हेन आई वाज बोर्न। एंड मेरे घर वालों को लगा कि ये हमारा नाम बहुत ही आगे लेके जाएगी, ज़िंदगी में बहुत कुछ अच्छा करेगी, तो उन्होंने मेरा नाम रखा कृतिका। नाउ कृतिका मीन्स क्रिएशन ऑफ अ स्टार, creation of a star, and संस्कृत में it means beauty of moon. My mom's name is शशि which means moon. ठीक है, बहुत ही ज़्यादा थॉटफुल नाम, बहुत ही ज़्यादा थॉटफुल विचार उस नाम को रखने के पीछे। नर्सरी में ही मेरे घर वालों को ऐसा बताया गया मेरे स्कूल वालों के द्वारा कि आपका बच्चा बहुत ही ज़्यादा ज्ञानी है, बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट है एंड अपनी एज से बहुत ही आगे चल रहा है। तो उन्होंने मुझे केजी में डाल दिया, ये सोच के कि भाई हमारे घर में फाइनली कोई ऐसा पैदा हो गया है जो अब हमारा नाम बहुत ही रोशन करने वाला है। एकदम कुलभूषण पैदा हो गया है, चिराग पैदा हो गया है कुल का, हमारा तो बहुत ही नाम आगे होने वाला है। इन्हीं उम्मीदों के साथ उन्होंने मुझे केजी फर्स्ट में डाल दिया। अब केजी फर्स्ट से लेके 6-7 स्टैंडर्ड तक की जो ज़िंदगी है ना, वो काफ़ी ज़्यादा प्लेन और बोरिंग सी ज़िंदगी है, क्योंकि उस बीच का मुझे कुछ याद ही नहीं है यार। जितना समझदार मुझे समझा गया था, मैं उतना समझदार बच्चा थी नहीं। मैं स्कूल के जो वो कंपटीशन होते हैं ना, रेस वाले कंपटीशन, उनमें पार्टिसिपेट नहीं करती थी, ये सोच के कि भाग के वापस यहीं तो आना है, तो मैं उधर तक भाग के भी क्यों जाऊँ। जब भी लेमन रेस होता था तो मैं लेमन को लेके जाती नहीं थी, लाइक व्हाट इज द पॉइंट। जब भी जलेबी रेस होती थी ना, तो मैं हाथ से निकाल के जलेबी खा लेती थी कि भाई कूद कूद के क्यों खाऊं, कॉम्पिटिशन हार जाऊंगी, बट एटलीस्ट जलेबी तो मैंने शांति से खाई है। दिस काइंड ऑफ पर्सन आई वॉज। तो बचपन से ही मेरे घर वालों को साइंस दिखने लग गए थे कि यार ये बच्ची को हमने जितना स्मार्ट समझ के ये डिसीजन लिया कि इसको अच्छे स्कूल में डालना चाहिए और इसको क्लास स्किप करवा देनी चाहिए, हमारा बच्चा शायद उतना स्मार्ट है नहीं। इसका ज़िंदगी का दो ही मकसद है, खाना अच्छा मिलना चाहिए और सोना अच्छा मिलना चाहिए। खाओ और सो। मेरे को कपड़ों वपड़ों से भी ज़्यादा लगाव नहीं था, जो आपने दे दिया मैंने पहन लिया, एकदम भगवान का दिया हुआ दान समझ के। लेकिन ज़िंदगी चालू होती है 7th स्टैंडर्ड के बाद,
जब तक आपकी ज़िंदगी में मुझे लगता है ये सारा मर्द का चक्कर, मौत से टक्कर वाली चीज़ें नहीं रहती है ना, तब तक आपकी ज़िंदगी अच्छी चलती रहती है। जब भी तुम्हारी सहेलियाँ तुम्हारे दिमाग में एक क्रश, प्रपोज़ल, वो तुझे लाइक करता है, ये है, वो है, ये सारी चीज़ें फालतू डालने लगती है ना, तब से तुम्हारी ज़िंदगी में थोड़ा-सा राहु, शनि, केतु सब मिल-जुल के मंडराने लगता है। तो 7th स्टैंडर्ड की बात है, मेरी जो साथ वाली दोस्त थी बेहद सुंदर, मेरे को हर लड़की सुंदर दिखती है भाई, लड़कियां होती ही सुंदर है। दिल किसी किसी के खराब होते हैं, इसकी वजह से उनका जो दिल का रिफ्लेक्शन है वो उनकी शक्ल पे आ जाता है, बाकी लड़कियां होती बड़ी सुंदर है। तो मेरी जो दोस्त थी बहुत ही ज़्यादा सुंदर, हद से ज़्यादा सुंदर। और अगर मुझे कोई मेरा पुराना फोटो मिला तो वो मैं शायद यहाँ लगा दूंगी, ढूंढना पड़ेगा मुझे, अगर मिल गया तो यहाँ लगा दूंगी, एंड दिस इज़ व्हाट आई यूज्ड टू लुक लाइक। ठीक है, तो अब क्या होता है कि मेरी दोस्तों को आ रहे थे प्रपोजल भाई भर भर के, एकदम ऐसे कह लो कि हर दूसरे दिन कोई बंदा आ रहा है चॉकलेट देके जा रहा है, हर दूसरे कोई बंदा आ रहा है एकदम ऐसे कि आई लाइक यू, आपसे फ्रेंडशिप करनी है, दिस वाज द कोड वर्ड, आई लाइक यू, आपसे फ्रेंडशिप करनी है, कैन वी बी फ्रेंड्स। आके ये नहीं बोलते थे आई लव यू, और सीधा तुझे प्रपोज मार दिया उस बंदे ने, फेंक के प्रपोज मारा यार उसने, तो उसको प्रपोज मारने वाला है वो उसको। एंड मुझे किसी ने कोई प्रपोज वगैरह मारा नहीं था। एक रीज़न ये भी हो सकता है कि मैं बहुत ही ज़्यादा अनफ्रेंडली सी दिखती थी, अपना एकदम खड़ूस सी शक्ल बना के रखना, किससे कुछ बात नहीं करना, आई वाज सो इनटू माई सेल्फ ओनली, किससे कुछ लेना देना नहीं है, वो कारण भी हो सकता है, या फिर मैं एंटरटेन नहीं करती थी, वो कारण भी हो सकता है, या आई वॉज जस्ट प्लेन अगली एंड दैट आई एक्सेप्ट आई वॉज। तो अब क्या होता है कि मेरे घर वाले भी ऐसे कि हाँ बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट, आई कम फ्रॉम अ लोअर मिडिल क्लास फैमिली, ऐसा नहीं कि हमारे घर के पीछे एकदम बगीचा है जिसमें पेड़ लगे हुए हैं पैसों के और मेरे डैड तोड़ के लाते हैं कि ले बेटा जाके ऐश कर, नहीं। आई वॉज फ्रॉम अ फैमिली जहाँ पे दादी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट, तो मम्मी भी जॉब नहीं करी, मारवाड़ी प्रॉपर फैमिली, अभी भी गांव से कोई आता है तो घूंघट लेना पड़ता है। और डैड का भी जो भी बिजनेस है, जो भी वो उनका आना जाना चलता रहता था घर पे थोड़े टाइम के लिए, फिर बाहर जाना और ये वो, तो काफ़ी ज़्यादा मेजॉरिटी फैमिली थोड़े गांव से हैं। गांव के लोगों का आना जाना, तो शॉर्ट्स कपड़े आप नहीं ज़्यादा पहन सकते हो, यू हैव टू एक्ट अ सर्टेन वे, ड्रेस अ सर्टेन वे, टॉक अ सर्टेन वे। तो लड़के दोस्त भी आप बना नहीं सकते थे। अगर मेरे लड़के दोस्त बने भी तो वो बने हैं 10th स्टैंडर्ड के बाद से। तो 7th से लेके 10th तक आई वॉज वेरी इनसिक्योर अबाउट द वे दैट आई लुक, क्योंकि आप भले बोलो नहीं यार कि तुम्हें कोई लड़का प्रपोज नहीं मार रहा है, एंड मैं चाहती भी नहीं हूँ कि मारे, लेकिन बैक ऑफ द हेड आपको लगने लगता है कि इसीलिए नहीं कोई आपको अप्रोच कर रहा, बिकॉज यू जस्ट लुक अगली। So I grew up with lot of insecurity. I started believing that I am ugly, एकदम ugly, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन्हीं रीजंस की वजह से, जस्ट बिकॉज कोई मुझे प्रपोज नहीं कर रहा है, कोई लड़का मुझे लाइक नहीं कर रहा है, मेरे दिमाग में आ रहा है दैट आई एम ugly. My mom is really pretty. She's so pretty. पीछे उनकी फोटो लगी हुई है, इसमें तो हाथ सिर्फ नज़र आ रहा है, पापा का फोटो शक्ल नहीं नज़र आ रही, बट शी इज़ सो प्रिटी। एंड जो भी आता था तो आई लुक लाइक माई डैड, तो कोई भी आता था तो ऐसे, एंड माई डैड इज़ ऑल्सो हैंडसम, लेकिन मैं आदमी जैसी दिखती हूँ औरत होते हुए भी, सो दैट इज़ समथिंग दैट इज़ अनसेटलिंग। तो कोई भी आता था ना तो यही बोलता था, ये किस पे चली गई है, इसका तो कलर भी बहुत डार्क है, इसके तो दांत भी बाहर हैं, इसको तो ब्रेसेस लगवाओ नहीं तो घोड़े जैसी शक्ल दिखेगी। तो एवरी सिंगल थिंग अबाउट मी, ये इतनी ज़्यादा स्किनी क्यों है, इसको खाना खिलाया करो, इसको कुछ खिलाते नहीं हो क्या, एवरी सिंगल थिंग अबाउट मी वॉज नॉट फिटिंग द सोसाइटी वाला स्टैंडर्ड। तो मुझे कॉन्स्टेंटली लगने लग गया कि भाई आई एम लैकिंग बिहाइंड समथिंग, मुझे कोई प्रपोज नहीं मारेगा। तो एनीवेज, अब आ गए हम इनसिक्योर रहते रहते 10th स्टैंडर्ड में। तो मैंने सोचा कि यार चलो ठीक है, तुम्हारी शक्ल वकल पे तो तुम काम नहीं कर सकते, अब जो है वो है, तो अपनी पर्सनालिटी थोड़ी फनी बना लो, थोड़ी लाइकेबल बना लो। तो बस बेफालतू के जोक्स क्रैक करना, दोस्तों के साथ में यही टाइम पास करते रहना, इधर जाना, ये करना, वो करना, ये सारी चीज़ें चलती रहती थी। एंड बीच बीच में आफ्टर पुबर्टी शायद लड़कों का अटेंशन भी मिलने लग गया। आई थिंक व्हेन यू स्टॉप आस्किंग फॉर अटेंशन and start being yourself, you automatically get it. You just have to be confident in your own skin. Once you start accepting no कि हाँ भाई, this is how I look, I cannot change it, what can I do, I can sit and cry about it, no, I will move on with my life, क्योंकि ज़िंदगी यहाँ नहीं ख़त्म होती है ना। So that's what I did. मुझे लगा कि यार भाई ठीक है ना, अभी अगली हूँ तो हूँ, ज़िंदगी तो आगे बची है जीने को, क्या ही होगा ज़्यादा से ज़्यादा, कोई लड़का प्रपोज नहीं मारेगा ना, कोई तो होगा मेरे जैसा अगली जिसको मैं पसंद आ जाऊंगी, ठीक है, ज़िंदगी यहाँ ख़त्म नहीं होती, तो हम आगे बढ़ते हैं ज़िंदगी में। तो हमारी ज़िंदगी आगे चलने लगी। अब मेरा एक ऑल गर्ल्स स्कूल था, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अलग अलग प्रकार की लड़कियाँ मिलती रही। एंड मी बीइंग अ फ्रेंड, मैं ऐसी दोस्त को पता है कि अगर तुम्हारी मुझसे दोस्ती हो गई है ना, मेरे को तुम्हारे बारे में खुद भगवान आके भी बोलेंगे ना कि ये इंसान ख़राब है, मैं नहीं मानूंगी, मैं बोलूँगी मेरी दोस्त है।
आप भगवान हो, आप भगवान वाले काम में ध्यान दो, मेरी लाइफ में ध्यान मत दो, मुझे पता है मेरे दोस्त कैसे हैं, सो यू कैन नॉट आर्ग्यू विथ मी अबाउट दैट। ऐसी सारी चीज़ें कर रही थी मैं। तो मेरी जो दोस्त थी ना अंधा भी बता देगा, दे डू नॉट लाइक यू, दे विल नॉट मेक मी फील इन्वॉल्व, दे विल ऑलवेज कॉर्नर मी इन इंपॉर्टेंट डिसीजंस। क्योंकि यार मेरे पेरेंट्स स्ट्रिक्ट थे एंड आई वॉज ऑनेस्ट कि मेरे को नई परमिशन मिलेगी कहीं भी जाने की। आई वॉज ऑनेस्ट कि नहीं यार, क्योंकि if you are going to a party, if you are going to the club, if you are going somewhere else, you have to dress a certain way and I'm not allowed to dress that way, so I cannot go there and embarrass myself। क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि अगर क्लब में जाना है तो तुम्हें शॉर्ट ड्रेसेस पहन के ही जानी है, थोड़ा ऐसे पहन के ही जाना है। आई एम फ्रॉम इंदौर यार, सो यहाँ ऐसे नहीं मुझे इतना एक्सपोजर मिला था दैट आई गेट टू सी द वर्ल्ड फ्रॉम दैट लेंस। तो मैं इतना ज़्यादा नहीं, और तभी सोशल मीडिया का भी इतना इन्फ्लुएंस नहीं था व्हेन आई वाज इन 10th 11th स्टैंडर्ड। तो मैंने इतना ज़्यादा कि ध्यान देना बंद कर दिया। तो मेरे दोस्त वही मेरे बिना पार्टी के प्लान बनाना एंड चीज़ें करना एंड हैंग आउट करना, ड्रिंक करना एंड वॉट एवर दे यूज टू डू। आई यूज टू फील कॉर्नर्ड ऑल द टाइम। ओके, सो वट आई डिड जस्ट टू फिट इन कि यार मेरे दोस्त हैं और मैं एक सच्ची दोस्त नहीं हूँ, क्योंकि मैं दोस्तों के लिए अवेलेबल नहीं हूँ और मैं वो सारी चीज़ें नहीं कर रही हूँ जो मेरे दोस्त चाहते हैं कि मैं करूँ। सो आई स्टार्टेड डूइंग दैट। आई स्टार्टेड हैंगिंग आउट विद देम। अपने पॉकेट मनी जो बचा बचा के रखती थी, इकट्ठे करके रखती थी, पेट्रोल के पैसे इधर के उधर करना और उस सबसे पार्टी करने जाना और उनके पीछे पीछे घूमना, जाके वॉशरूम में कपड़े बदल। आई डिड एवरी लिटिल थिंग टू इम्प्रेस दीज पीपल। और आफ्टर 12th स्टैंडर्ड में जो चीज़ हुई उसका तुमने स्टोरी टाइम सुना हुआ है। आफ्टर दैट वन थिंग दैट आई रियलाइज्ड वेरी इंपॉर्टेंट, देयर आर पीपल इन योर लाइफ, फर्स्ट हु विल लव यू, सेकेंड हु विल लव यू फॉर the things that you can do for them, and third people who love to be around you। जो तुम्हें प्यार करते हैं वो तुम्हें प्यार करेंगे simply for existing। in my case my family, सबके केसेस में ऐसा नहीं होता and I'm really sorry for that, लेकिन in my case my family was the only one who would just love me for existing। number 2 मेरे दोस्त who would love me because of the things I can do for them, जैसे उनको उनके बॉयफ्रेंड से मिलाने ले जाना, या फिर अपनी पॉकेट मनी खर्च करना दारू पीने के लिए, या फिर क्लब्स में जाना, कुछ भी करना। वैसे दारू पीने में कभी मैंने अपनी पॉकेट मनी ज़्यादा खर्च नहीं करी उन लोगों के ऊपर, बिकॉज आई नेवर ट्राइड। आई ट्राइड मतलब आई टुक अ स्टेप कि मैं ट्राई करूँ, बट समथिंग इन मी वॉज लाइक यू शुड नॉट डू दिस। सो आई एम अ वेजिटेरियन, आई डोंट ड्रिंक स्मोक। ओके, तो अब क्या हुआ कि आई वाज लाइक नहीं मुझे नहीं करना, सो आई डिड नॉट स्पेंड मनी ऑन दैट। बट हाँ, बॉयफ्रेंड से मिलवा के लेके जाना, घर पे झूठ बोलना, बंक करना, दिस एंड दैट, पीपल हु लव टू बी अराउंड यू। तो मैंने ऐसा देखा है कि सोशल सर्कल में कुछ लोग तुम्हारे साथ इसीलिए एसोसिएट होना चाहते हैं क्योंकि तुम्हारे साथ रहने से उनको सर्टेन बेनिफिट्स मिलते हैं। अभी ऐसा नहीं कि मैं बहुत ही ज़्यादा क्वीन भी और पॉपुलर हूँ और मेरे साथ रहोगे तो तुम्हारी ज़िंदगी बदल जाएगी एंड बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो जाओगे, नहीं। आई वॉज समवन हु डिड नॉट केयर अबाउट लिटरली एनीथिंग। आई वॉज माइंडिंग माई ओन बिजनेस, आई वॉज एंजॉइंग माई ओन कंपनी, आई वॉज हैप्पी कि हाँ मेरे दोस्त हैं, दोस्तों का वैलिडेशन चाहिए, घर वाले हैं, घर वालों का वैलिडेशन चाहिए। बाकी लड़के वड़के के चक्कर में अपन पड़े नहीं हुए क्योंकि अपने को पता है अपनी शक्ल ऐसी, अपने से कोई पसंद आने नहीं वाला। तो अपन आप आराम से खुश रह रहे हैं और लोगों को लग रहा है कि यार ये तो बड़ी कूल है, ये तो बड़ी कूल है। मैंने देखा है भाई, तुम ऐसा रह के देखो एक बार, जब तुम एकदम ऐसे ही हो जाते हो कि यार भाई हमको इससे फर्क नहीं पड़ता, हम तो ऐसे ही, हम तो वेले ही हैं, हम तो ऐसे ही हैं, लोगों को पता नहीं क्यों तुम कूल लगने लगते हो। what is so cool about that? So some people associated with me in the name of friends just because the kind of people used to hang out with me कि उनके साथ हमें hang out करने को मिलेगा एंड ये सारी चीज़ें होंगी। एंड आफ्टर what happened in 12th I realized कि ये दोस्तियाँ भी लंबी कोई चलने वाली नहीं है। दोस्ती चीज़ ऐसी नहीं है कि एकदम ज़्यादा आँख बंद करके भरोसा करा जाए। बट डिड आई लर्न माई लेसन? नो, मैंने आगे भी दोस्त बनाए हैं जो आप आगे उनके बारे में सुनेंगे। आपने एक और कहानी सुनी होगी, हाउ आई गॉट अटैच टू अ नार्सिसिस्ट। दैट वॉज माई फर्स्ट एंड ओनली एक्सपीरियंस अराउंड अ गाय हुम आई गॉट अटैच टू, एंड चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ख़राब हुई। उसके बाद भी अपन ने हार नहीं मानी, उसके बाद भी अपन ने फिर एक चीज़ करी है जो जिसके बारे में स्टिल अफेक्ट्स मी, सो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इट, बट समडे आई विल बी एबल टू टॉक अबाउट इट विदाउट रोना धोना। सो लेट्स कीप इट फॉर दैट डे। उसके बाद क्या होता है, ग्रेजुएशन। तो अब क्योंकि मेरा 12th स्टैंडर्ड में ये सारे कांड हो गए थे और ज़िंदगी ऐसी सी हो गई थी, माई पेरेंट्स वॉन्टेड मी टू गो समवेयर, ऐसे कॉलेज में जहाँ पे ज़्यादा मुझे कोई जानता नहीं हो और लोगों को पता नहीं चले। क्योंकि मैंने जो 12th स्टैंडर्ड में कहानी हुई है ना, उसके बाद एक और चीज़ करी थी एंड आई एम नॉट कंफर्टेबल टॉकिंग अबाउट दैट। तो माई पेरेंट्स वॉन्टेड टू लाइक
कीप मी सिक्योर्ड कि ये बात बाहर नहीं आनी चाहिए और ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए और ये है वो है. सो दे जस्ट पुट मी इन अ कॉलेज जहाँ पे कोई मुझे ज़्यादा जानता नहीं हो, और जिन लोगों को बात पता चली वो जाके बता नहीं पाए, क्योंकि ये लड़की की बदनामी हो जाएगी, लोग उसके कैरेक्टर के बारे में गलत गलत बातें करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे. क्योंकि लोगों को अगर लड़कियों के बारे में कुछ गलत बोलना है ना, अगर कोई भी तुम्हारा फ्रेंड है, कुछ भी है, तुम्हारे बारे में कोई भी नेगेटिव बात बतानी है, सबसे पहले दे विल टारगेट योर कैरेक्टर, कि भाई इसके कैरेक्टर के बारे में गलत बातें बोलने लग जाओ, लड़के घुमाती होगी, इसके साथ गई है, उसके ऐसी सारी बातें बोलने लग जाओ. दिस इज व्हाट पीपल डू. सो दैट इज द ईजीएस्ट थिंग व्हेन यू हैव टू टारगेट अ वुमन, जस्ट टॉक अबाउट हर कैरेक्टर. सो माई पेरेंट्स वांटेड टू प्रोटेक्ट मी, सो दे पुट मी इन अ कॉलेज जो एकदम घर से 30 किलोमीटर दूर था, और इंसान की जात कोई पहचान वाला वहाँ था ही नहीं. और वहाँ पे बड़े वियर्ड से लोग आते थे, आसपास के गाँव के बच्चे भी थे थोड़े बहुत, एंड थोड़े से ऐसे वियर्ड से थे कि एकदम पॉलिटिक्स में ज़्यादा इन्फ्लुएंस है या ऐसे वैसे. तो वहाँ भी बहुत सारे मेरे पंगे हुए. उसके बाद आफ्टर आई गॉट अटैच टू अ नार्सिसिस्ट एंड सारी चीज़ें हुई, आई डिसाइडेड कि यार मेरे को बीबीए में इतना कुछ मज़ा नहीं आ रहा है, मेरे को एमबीए भी करना है, और कॉलेज आके कुछ मज़े आ नहीं पा रहे हैं. तो फिर मैंने डमी ले लिया एंड आई डिसाइडेड टू प्रिपेयर फॉर एमबीए. नाउ माय फ्रेंड, जिसके बारे में तो मैंने तुम्हें ऑलरेडी स्टोरी टाइम बताया है कि हाउ माय वर्स्ट फ्रेंडशिप ब्रेकअप एवर, शी एंड मी, हम दोनों कैट सी मैट के लिए प्रिपेयर करने लग गए. अब क्या होता है कि क्या होता है, अपने को पता है कि अपने को सीईटी ही अपन से क्लियर हो पाएगी, तो अपन प्रिपेयर करो कैट के लिए ताकि बाकी की 2 एग्जाम इजीली क्लियर हो पाए, है ना. ऐसा कोई भी नॉर्मल इंसान करेगा. मैंने क्या किया, अपनी सीईटी इजीली क्लियर हो जाए इसलिए अपन सीईटी का ही पढ़ेंगे, सीमैट और कैट तो मजे मजे में दे देंगे. तो ऑब्वियसली अब वो मजे मजे में दी जो एग्जाम्स, वो तो नहीं मेरी क्लियर होने वाली थी. और सीईटी में क्या हुआ, वर्स्ट ऑफ ऑल, उस साल कैंसिल हो गई सीईटी. हम लोगों ने एग्जाम दी एंड फॉर सम रीजन बारिश वारिश हो रही थी, सिस्टम्स काम करना बंद कर गए, एंड देयर चेयरमैन, जो डीएवीवी का चेयरमैन था, यू कैन लुक अप ऑन न्यूज़ बिकॉज पीपल ऑलवेज कॉल मी, कुछ भी बोलती रहती है, तेरे साथ ही होता है क्या, न्यूज़ पे देख लो. 2000 आई डोंट रिमेंबर 18 और 19 आई थिंक 19 में जो चेयरमैन है डीएवीवी का, इट वॉज चेंज बिकॉज वो कोई स्कैम करते हुए पकड़े गए थे पुराने वाले, तो नए वाली कोई चेयरमैन बनी थी. एंड शी डिसाइडेड टू कॉल ऑफ सीईटी बिकॉज शी वॉज नॉट ट्रस्टिंग कि इसमें भी कुछ स्कैम हुआ होगा और आपको आपके ग्रेजुएशन के परसेंटेज पे कॉलेज में एडमिशन मिलेगा फॉर एमबीए, गवर्नमेंट कॉलेज, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी. तो मैंने डिसाइड किया कि यार, क्योंकि मैं एवरेज बच्ची हूँ यार, कि बस अपना ऑल क्लियर हो जाए, कोई 80 80 नहीं है, कोई बैक नहीं लगी है, तो अपन खुश हैं. तो मैंने एकदम, दिमाग मेरा घूम गया और फिर नहीं हुआ मेरा एडमिशन कहीं पर भी, ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ माई ग्रेजुएशन परसेंटेज दे वर नॉट गुड. एंड जो भी थोड़े बहुत कॉलेजेस मुझे सीट दे रहे थे वो मैं ड्रॉप करती गई बिकॉज ऑफ माई फ्रेंड कि यार ये नहीं एडमिशन ले रही और मैं नहीं ले रही. बट ओनली फॉर मी टू गेट टू नो कि उसने ऑलरेडी एडमिशन ले लिया है. नाउ आई एम सिटिंग हियर क्राइंग इन माई रूम क्योंकि मुझे एडमिशन नहीं मिला है. जिस दोस्त की वजह से नहीं मैंने कहीं और एडमिशन लिया, वो ऑलरेडी कॉलेज में एनरोल हो गए विदाउट इवन टेलिंग मी. सो व्हाट डू आई डू नाउ? तो मेरे घर वालों ने, मेरे एक अंकल डायरेक्टर थे एक बहुत ही ज़्यादा ऐसे, आई थिंक यू कैन कॉल इट एन एवरेज कॉलेज, वहाँ पे मेरा एमबीए में एडमिशन करवा दिया. अब देखो, जितना भी तुमने एमबीए के बारे में सुना है, जितना भी तुमने पोस्ट ग्रेजुएशन के बारे में सुना है, तुम्हें ऐसा लगता होगा ना, और तुमने इतना ही समझा होगा कि आप ग्रेजुएशन कैसे भी कॉलेज से करो, आपको पोस्ट ग्रेजुएशन एक बहुत ही अच्छी कॉलेज. कि एमबीए के बारे में ऐसा बोला जाता है कि एमबीए कोई ऐसी बस डिग्री नहीं है कि आपने बस एनरोल कर लिया एंड डिग्री लेके आप बैठ गए. इट्स एन प्रोफेशन. तो आपको मतलब पूरी तरह से ग्रूम किया जाता है टू प्रिपेयर फॉर इंटरव्यूज, एंड बिफोर यू इवन स्पीक पीपल शुड नो इट फ्रॉम योर लैंग्वेज दैट यू हैव डन एमबीए. ऐसे वाला प्रेशर था एमबीए का. एंड आई एम गोइंग टू अ कॉलेज जहाँ पे लोग ठीक से चीज़ें प्रोनाउंस भी नहीं करते हैं. और मैं ऐसी इंसान नहीं थी कि एकदम हाई फाई इंग्लिश में, अभी भी गलत चीज़ें प्रोनाउंस करती हूँ, अभी भी कुछ बोलना होता है कुछ का बोल के निकल जाती हूँ. बट आई वॉज वेरी एम्बिशियस कि यार दिस इज़ माई चांस टू अ गुड करियर, क्योंकि अभी तक अपने ज़िंदगी में ये चीज़ क्लियर हो गई थी कि यार करियर बनाना है, कुछ तो करना है, जितने कांड होते जा रहे थे उसके बाद. तो यार मैं कॉलेज गई, फर्स्ट डे मैं कॉलेज गई अपने, एंड वापस आई तो एकदम, क्योंकि आपके कॉलेज से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रहती है. पहला करण जौहर मूवीज़, दूसरा करण जौहर मूवीज़. दे हैव शोन कि यार मतलब कॉलेज जाते तो मेरी जिंदगी हो जाती है, वो हो जाती है, लेकिन कभी नहीं ऐसा होता है, कुछ भी ऐसा नहीं होता. इट इज़ लाइक इट्स अ वार, इट्स अ कॉम्पिटिशन. एवरीवन, लाइक यू कैंट ट्रस्ट पीपल, नोबडी इज लाइक ट्रू टू यू, रियल टू यू. दे आर नॉट इवन ट्रू टू देमसेल्फ, रियल टू देमसेल्फ. पूरे वक्त देयर इज लाइक टग ऑफ वार गोइंग ऑन कि तुम आगे बढ़ जाओगे, वो आगे बढ़ जाएगा, ये चल रहा है, वो चल रहा है, ये सारी चीज़ें चलती रहती है. सो इट वॉज माई फर्स्ट डे. मैं अपने आई थिंक ग्रेजुएशन के फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज पे इतनी ज़्यादा नर्वस नहीं थी जितना ज़्यादा मैं अभी थी. तो इट वॉज माई फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज
एंड माई पेरेंट्स वर जस्ट कीपिंग देयर फिंगर्स क्रॉस्ड होपिंग कि मुझे, क्योंकि उन्होंने मुझे बिना बताए मेरा एडमिशन वहाँ करवा दिया था ताकि मेरा साल वेस्ट ना हो जाए. ओके, कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए बुरा नहीं सोचते, दैट्स व्हाट आई थॉट एंड आई मूव फॉरवर्ड. दे वर जस्ट कीपिंग देयर फिंगर्स क्रॉस्ड कि मुझे कॉलेज पसंद आ जाए. I went to the college, I saw the crowd, I spoke to people and I did not like it. मैं पूरे वक्त रोते रोते वापस आई. घर आके मैंने बोला बहुत ज़्यादा अच्छा कॉलेज है, थैंक यू, आपने मेरे साल वेस्ट नहीं होने दिए, बिकॉज दीज पीपल वर जस्ट होपिंग कि मुझे पसंद आ जाए. एंड आई डिड नॉट वांट टू टेल देम कि नहीं आया है आप कैसे लोग होंगे वो, बिकॉज आई नो दैट दीज पीपल आर वर्किंग हार्ड एंड वो मेरा बुरा नहीं चाहते. तो आई जस्ट वांटेड टू लाइक कीप देम हैप्पी एंड फिगर आउट के मेरी गलती की वजह से ना मुझे दिमाग लगाना चाहिए था कि दोस्ती ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या करियर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो मेरी गलती की वजह से मैं इन लोगों पे रैश ऑन नहीं करने वाली हूँ कि ठीक है सीईटी कैंसिल हुई, मेरे पेरेंट्स की गलती नहीं है. मैंने मन लगा के कैट और सीमैट के लिए प्रिपरेशन नहीं करी, मेरे पेरेंट्स की गलती नहीं है. मैंने अपने ऑप्शंस क्लियर नहीं करे, मैंने एक ही, डोंट पुट योर ऑल द बॉल्स इन वन बैग. तो मैंने वही किया ना. तो मैंने सोचा कि यार माई बैड डिसीजंस आर ऑन मी, कोई और रिस्पॉन्सिबल नहीं है मेरे बैड डिसीजंस के लिए. तो मुझे किसी और से लड़ाई भी नहीं करनी है कि यार तुम्हारी वजह से मेरी ज़िंदगी में ये हो गया और तुमने ये किया, तुमने वो किया. नाउ दे आर मेकिंग एफर्ट्स टू मेक माई लाइफ नॉर्मल एंड बेटर, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में ख़राब हरकतें करने में कोई कमी नहीं छोड़ी है. सो दे आर डूइंग देयर जॉब, सो लेट्स नॉट मेक देम फील बैड कि आप क्यों ये सब कर रहे हो, क्यों ये सब कर रहे हो, ये मत करो वो मत करो. सो आई जस्ट एक्सेप्टेड कि हाँ, मैंने आके बोला कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा कॉलेज था, आई लव्ड इट. और फिर पूरी रात रोई, बिल्कुल भी नहीं सोई. नेक्स्ट डे आई वेंट टू कॉलेज एंड आई स्टार्टेड कंटिन्यूइंग कि यार दिस इज़ लाइफ. देखो लाइफ के बारे में ये चीज़ है कि तुम्हारी ज़िंदगी में कितना ही कुछ बुरा हो रहा है ना, तुम्हारे पास हमेशा दो ऑप्शन होते हैं, या तो एक्सेप्ट करो मूव ऑन करो या रोते रहो. एंड आई एम टेलिंग यू, एक्सेप्ट करो मूव ऑन करो में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा इसलिए है क्योंकि ये टाइम दोबारा आने नहीं वाला है. मैं MBA पहली और आखिरी बार कर रही हूँ, तो अगर मैं रोते रोते करूँ तब भी मैं कर रही हूँ, मैं हंस खेल के जैसे मुझे करना है तब भी मैं कर रही हूँ. और रोते रोते करूँगी ना तो आई विल ऑलवेज रिग्रेट कि यार ये क्या हो गया, ये क्यों नहीं कर पाई, वो क्यों नहीं कर पाई. एंड हंस खेल के अगर करके चली जाऊँगी तो एटलीस्ट मेरे दिमाग में ये तो नहीं रहेगा कि यार चलो ख़राब कॉलेज था बट आई हैड फन. सो आई डिसाइडेड आई विल हैव फन, मैं जहाँ हूँ वहीं से. तो मैं लिंक्डइन पे जाने लग गई, देखने लग गई कि यार लोग ज़िंदगी में क्या कर रहे हैं, हाउ इज़ आई एम डिफरेंट फ्रॉम द कॉलेज दैट आई एम डूइंग MBA फ्रॉम, बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स. बट देन आई डिसाइडेड टू, क्योंकि गैप इतनी ज़्यादा है और वो गैप आप कैसे कवर करोगे, तो आई डिसाइडेड ग्रूमिंग माई सेल्फ, क्योंकि मुझे गैप कवर करनी थी वन वे और दी अदर, मुझे अपनी गलती सुधारनी थी. बट कोविड आ गया एक सेमेस्टर बाद ही, एंड उसके बाद चीज़ें तुम्हें पता ही है कोविड वाली. मैंने तुम्हें हाउ वन स्टोरी दैट चेंज माई एंटायर लाइफ. सो आई वॉज नॉट सीरियस टिल देन, सीरियस थी लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं थी. उस स्टोरी टाइम के बाद में चीज़ें और ज़्यादा सीरियस होने लगी. आई स्टार्टेड गेटिंग मोर सीरियस टूवर्ड्स माई जॉब दैट आई वॉज डूइंग, माई फर्स्ट जॉब. एंड MBA तो फिर मेरा मैटर भी नहीं करता क्योंकि मैंने एक सेमेस्टर किया, उसके बाद कोविड लग गया और थर्ड सेमेस्टर से आई वॉज स्टार्टेड वर्किंग माई फर्स्ट जॉब. एंड वट एवर आई डिड ड्यूरिंग दैट टाइम उससे कोई लेना देना भी नहीं है द जॉब दैट आई एम डूइंग राइट नाउ. एनीवेज, तो अब क्या होता है, अभी तक वर्क फ्रॉम होम था, सब कुछ अच्छा चल रहा था. आई नेवर लेफ्ट होम, आई वॉज इन इंदौर. उन्होंने कहा गुड़गांव आना पड़ेगा आपको, ऑफिसेस खुल गए हैं, गुड़गांव आना पड़ेगा. एंड द सैलरी वॉज वेरी लो. तो मैंने डिसाइड किया कि यार अब क्या करना चाहिए, सैलरी तो बहुत ही ज़्यादा लो है, जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए. घर वालों से पूछा तो उन्होंने कहा बेटा गुड़गांव भेजने में तो हम इतने कंफर्टेबल नहीं हैं. अगेन मैंने सोचा कि यार देखो, पता है ज़िंदगी में ऐसा होता है ना कि तुम जब भी अपने पेरेंट्स का ट्रस्ट तोड़ते हो या उनको बुरा फील करवाते हो, उनके लिए कुछ गलत करते हो, पहली चीज़ ये है कि सॉरी बोल दो और दूसरी चीज़ ये है कि बदल जाओ. अगर तुम्हें सच में ऐसा लग रहा है कि मैंने कुछ गलत किया है एंड मुझे चीज़ें बेटर करनी है उनके लिए, डोंट जस्ट शो इट विथ योर वर्ड्स कि मुझे इतना ज़्यादा बुरा लगा है एंड मैं अपना इतना ट्राई करने वाली हूँ, ये है वो है. जस्ट शो देम दी एक्शंस. जस्ट सिंपली थिंक दैट वेरी मोमेंट, अब मेरे कोई ऐसा एक्शन नहीं करने वाली हूँ नोइंगली कि इनको हर्ट हो. अननोइंगली तो ठीक है, हम करते रहते हैं, कोई भी परफेक्ट नहीं होता है हमेशा. कभी आर्ग्यूमेंट्स हो जाती है, कभी क्या होता है, एंड पेरेंट्स बहुत सेंसिटिव होते हैं, थोड़ी थोड़ी बातों में उनको भी बुरा लग जाता है. हमारे भी ये कुछ रहते हैं कि हाँ हम भी नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते. बट देन इफ़ यू आर एट दैट पॉइंट जहाँ तुम्हें लग रहा है कि यार मैंने कुछ बहुत ही ज़्यादा फकअप कर दिया या बहुत ही ज़्यादा मैंने ट्रस्ट इशू आ गए या ख़राब कर दिए चीज़ें, जस्ट चेंज सिंपली. डोंट एक्सेप्ट देम, डोंट एक्सपेक्ट कि वो ओवरनाइट तुम्हें ट्रस्ट करने लगेंगे. माई पेरेंट्स स्टिल डोंट ट्रस्ट मी समटाइम्स, दे स्टिल हैव देयर ओन क्वेश्चंस बिकॉज ऑफ द थिंग्स दैट आई डिड, एंड आई एक्सेप्टेड कि हाँ अगर उनकी जगह मैं होती तो मैं भी ऐसे ही बिहेव करती. सो दैट्स कंप्लीटली फाइन. सो आई एम लाइक कि
ठीक है, ये जो बिहेव कर रहे हैं ठीक है, मैंने कोई कमी नहीं छोड़ी, एटलीस्ट मेरे को इन्होंने अभी तक शादी करके कहीं भेज नहीं दिया आफ्टर ऑल द थिंग्स दैट आई हैव डन, तो इट्स फाइन। तो दैट्स हाउ इट इज। तो गुड़गांव जाने की बात आई तो मैंने सोचा कि नौकरी छोड़नी पड़ेगी आपको, क्योंकि गुड़गांव तो आप जा नहीं सकते हो एंड मेरे पास कोई बैकअप नहीं है। तो मैंने नौकरी छोड़ दी विदाउट थिंकिंग कि आगे क्या होगा, मैंने नौकरी छोड़ दी। लेकिन क्योंकि मुझे फ्री बैठना नहीं पसंद है एंड मैंने सोचा कि यार अब नौकरी छोड़ दी, फ्री बैठी हुई हो, बोर हो रही हूँ, क्योंकि एक हफ्ते तक तो बहुत अच्छी नींद आई, बहुत आराम से। अनएम्प्लॉयमेंट इज मैजिकल, इट्स ब्यूटिफुल, आराम से अपना घर का खाना खाओ, सोते रहो। लेकिन क्यों किया अब आपने, क्योंकि 3 साल से अपने घर वालों से 1 रुपया भी नहीं मांगा है और आप अपने खर्चे खुद उठा रहे हो और घर वालों की भी हेल्प कर रहे हो थोड़ी बहुत जितनी आपसे हो पा रही है। अब आपको आने लगती है शर्म कि यार भाई अब किस मुंह से बोलें कि पापा चलो डीमार्ट, मुझे थोड़ा सामान खरीदना है यार, मुझे कुछ ऑर्डर करना है, मम्मी पैसे दोगे क्या? इट्स नॉट लाइक दैट। सो व्हाट आई डिसाइडेड इज कि चलो कुछ तो फन सा करते हैं। तो मेरा एक ऑल्टरनेट पेज मैंने बनाया हुआ था, वहाँ पे मैं अपने रैंडम वीडियोस पोस्ट करने लग गई। बिफोर आई रियलाइज्ड इट, माय 4th और 5th वीडियो ब्लू अप, 2 मिलियन व्यूज, बट हेट कमेंट्स, सारे गंदे 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 कमेंट्स आने लग गए लड़कों की तरफ से कि अरे तुम जैसी हो किचन में होना चाहिए, तुम ये होती हो, तुम वो होती हो। काफ़ी ज़्यादा ग्राफिक चीज़ें भी मेरे डीएम्स में बोली गई। एंड बिकॉज इट वॉज माई फर्स्ट टाइम मेकिंग कॉन्टेंट एंड आई हैड सम 500 फॉलोअर्स, आई कुड नॉट इवन थिंक कि यार क्या करना चाहिए इसके आगे। तो मैंने सोचा कि यार आई एम टू सेंसिटिव फॉर दिस इंटरनेट वाला वर्ल्ड, आई कैन नॉट, अगर लोग मेरे को डिसअग्री करेंगे और इतना गंदा गंदा बोलेंगे तो मैं तो नहीं बना पाऊंगी कंटेंट। तो मैं बहुत ज़्यादा रोई एंड आई डिसाइडेड टू क्विट कि यार बंद कर देती हूँ ये। एंड देन माई मॉम टोल्ड मी कि यार इफ़ यू आर लेटिंग दीज पीपल कंट्रोल योर लाइफ देन यू डिजर्व टू देन सेटल लोन। if because of few people you are not going to do what you want to do, then it's fine, you'll be okay with your reality, but you can change your reality and you should not let people change your reality. तुम तब कोई काम बंद करो जब तुम्हारा मन है बंद करने का। अगर तुम इसलिए बंद कर रहे हो कि सर्कमस्टांसेस मेरे फेवर में नहीं है, लोग मेरे फेवर में नहीं है, तो वो तो कभी भी नहीं होंगे। अगर 90% लोग तुम्हारी तारीफ करेंगे तो 10% ऐसे हैं जो इनको हर चीज़ में कमी है, क्योंकि उनकी ज़िंदगी से वो लोग खुश नहीं है। उनको ऐसा है कि हमारी फ्रस्ट्रेशन हम किस पे निकाले, ऑफिस में बॉस चिल्लाता है, घर पे पापा मारते हैं, कहाँ पे जाके गाली बकूँ, इस लड़की को बक देता हूँ, क्या ही कर लेगी। दैट्स हाउ दे आर। एंड कुछ लोग तो बस इसलिए कमेंट करते हैं नेगेटिव ताकि उन पे अटेंशन जाए। तो अब आपकी बहन ने कंटेंट बनाना चालू कर दिया और तुम्हें ऐसा लग रहा होगा इसके बाद तो ज़िंदगी सेट हो गई, सब कुछ बहुत अच्छा चल गया, पैसों की बारिश हो गई। इट ओनली गॉट वर्स एंड आई विल टेल यू अबाउट सम अदर टाइम, क्योंकि ऑलरेडी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया एंड मुझे तुम्हें बोर नहीं करना। ऑल आई वॉन्टेड टू से इज़ दैट देखो लाइफ में है ना, तुम्हें हमेशा लोग बोलेंगे कि चीज़ें प्लान करके चलो, यू शुड प्रिपेयर योर सेल्फ एंड ऑब्वियसली यू शुड प्रिपेयर योर सेल्फ, बट नो मैटर हाउ मच यू प्रिपेयर योर सेल्फ, लाइफ विल ऑलवेज बी डायनमिक। मैं तुम्हें अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करूँगी, कोई और अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करेगा, मैं भी सही हूँ, वो भी सही है, तुम भी सही हो। अपनी लाइफ अपने हिसाब से नेविगेट करना सीखो। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी कॉलेज से प्रायोरिटी क्या है? तुम्हें क्या लगता है कि कोई इंसान मैनिपुलेट तुम्हें कर रहा है, तुम्हें फील हो रहा है वो तुम्हें मैनिपुलेट कर रहा है? तुम्हें क्या लगता है कोई इंसान तुम्हारा सच्चा दोस्त है तो क्यों है और क्यों नहीं है? अगर नहीं है तो just बेस योर लाइफ ऑन योर ओन एक्सपीरियंसेस। एंड आई एम नॉट सेइंग कि अगर आप किसी के वीडियो देख रहे हो एंड इंस्पायर हो रहे हो, कुछ चीज़ें सीख रहे हो तो वो गलत है। ऑब्वियसली यू शुड बी ओपन टू दैट, बट इफ आई टेल यू कि XYZ टाइप के लड़के बेकार होते हैं, XYZ टाइप की लड़कियां होती है, यू शुड नॉट बेस योर लाइफ ऑन माई एक्सपीरियंसेस। गो एक्सपीरियंस फॉर योर सेल्फ, क्योंकि कोई तुम्हें कितना ही कुछ सिखा ले, जो तुम खुद से सीखते हो ना, दैट इज़ हाउ यू लर्न द बेस्ट। एंड आई एम टेलिंग यू, लोग तुम्हें बोलते हैं अपनी ज़िंदगी प्लान करो, लेकिन कभी भी ज़िंदगी प्लान के हिसाब से नहीं चलती है। ऑल यू हैव टू डू इज़ जस्ट बी प्रिपेयर्ड, जो भी सामने आ रहा है व्हाट नेक्स्ट मेंटालिटी रखो कि ये हो गया है, आगे क्या करना है। धोखा मिल गया, ठीक है भाई, आगे क्या करें। बेकार बॉस मिला है, आगे क्या करें। कॉलेज बेकार है, फैकल्टी से नहीं बनती है, आगे क्या करना है। हाउ डू आई गेट माई सेल्फ आउट ऑफ इट? If you are in hell, keep moving forward, because why do you want to stay in hell and cry, why am I in hell? Just figure out ways to move through it. That's it for today's video, क्योंकि मुझे 800 बार नोटिफिकेशन आया है कि मेरी मेमोरी फुल हो गई, मेमोरी फुल हो गई। बीच बीच में इतने एप कट्स आए हैं, मैंने 6-7 बार बैठ के कट्स के बाद भी वीडियो रिकॉर्ड करी है। सो आई होप आई डिड नॉट बोर यू गाइज, एंड लेट मी नो इन द कमेंट्स इफ यू लाइक द वीडियो। हिट द सब्सक्राइब बटन, क्योंकि मैंने ऐसे देखा है कि कितने सारे लोग जो वीडियोस देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते। ऐसे क्यों कर रहे हो मेरे साथ? प्लीज़ सब्सक्राइब करो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। लेट मी नो इफ यू वांट मी टू टॉक अबाउट एनीथिंग एल्स अदर देन दिस।
सी इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय। एक प्रॉपर वैसे वाला वीडियो भी बनाऊंगी जहाँ पे 4 थिंग्स यू शुड डू, 5 थिंग्स यू शुड नॉट डू, एंड ये वाला, अगर तुम्हें वैसी वाली वीडियोस देखने, बिकॉज आई डोंट माइंड क्रिएटिंग दैट, बट आई वुड पर्सनली लव अगर कोई अपने जिंदगी के एक्सपीरियंसेस बताए एंड वहाँ से मुझे समझ में आए कि मुझे क्या करना है एंड क्या नहीं करना है, इंस्टेड ऑफ समवन टेलिंग मी कि ये कर वो मत कर। सो या, सी इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय।